के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, ये जो सुनो, ये द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको दो स्थिति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। पहला, एक स्थिति जिसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, अच्छी स्थिति का मतलब जब कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अक्ष के परितः ज्ञात कर लेंगे तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ मनाए ना, मान लीजिए बच्चों यह कोई एक चालक तार है। देखो यह कोई क्या है? चालक तार है। ठीक है, समझो इस पे दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। इस पे हमने बच्चों आवेश लिया, पहले प्लस ले कि माइनस ले? माइनस। कौन ले? जैसे लेके वैसे फिर मान लीजिए ये माइनस क्यू हो गया और ये अगर मान लो अगर इसको हम इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं तो बच्चों एक चीज दिमाग में रखना, ये जो इधर जाता प्लस यहाँ आता तो ये क्षेत्र इधर ज्ञात होता। ठीक है, अब प्लस इधर है तो क्षेत्र किधर होगा? ऐसा क्यों होगा कौन बताएगा? मैंने कहा बहनी साक्षी थोड़ा ध्यान दोगी बच्चा को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें बहनी रटने की नहीं है, रटोगी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, पगला जाओगे, याद नहीं होगा। समझ लोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। देखो हमने कहा कि यहाँ जो मैंने प्लस लिखा, ए प्लस यहाँ भी तो हो सकता है। बोलो बच्चों यस या नो? पर ये प्लस यहाँ होगा लेकिन एक शर्त पे, जब ये प्लस बच्चों इधर आएगा तो क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? कोई बताए? बोलो नहीं पता। सबको पता है, अभी कहूंगा तो कहूँगा सही है। वो पता क्या है कि जब भी जो वैद्युत क्षेत्र होता है यानी वैद्युत जो निकलता है या चुंबक जो रेखाएं निकलती हैं या वैद्युत रेखाएं जो निकलती हैं वो धन सिरे से निकलती हैं, ऋण सिरे की ओर जाती है। ये बात समझ में आया? तो बच्चा जब हम क्षेत्र अक्ष में ज्ञात करेंगे तो प्लस से निकलेगा या माइनस से? इसलिए जब प्लस यहाँ होगा तो क्षेत्र इधर होगा और यहाँ पर बिंदु P होगी जहाँ से हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। चुंबकीय क्षेत्र की गणना। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आया बच्चा? समझ में आया? भरोसे के साथ पढ़ो, भरोसा हो जाएगा ना। देखो ध्यान से समझो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु यहाँ से क्या कुछ दूरी पर बिंदु। अब ये जो बिंदु P लिया जाएगा बच्चों, कहाँ से लिया जाएगा ये समझते हैं। ये जो इसका अक्ष है O, इसका अक्ष का है O, यहाँ से बिंदु P की जो दूरी होगी बच्चों वो होगी क्या होगी? क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? A से O के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, O से B के बीच की दूरी क्या है? ठीक है ना? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? राइट है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? आप लोग द्विध्रुव आघूर्ण में एक फार्मूला पढ़े हो कि द्विध्रुव मतलब जिसमें दो ध्रुव होता है उसको द्विध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों में से किसी एक आवेश तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? आपने लिखा है क्या कि जो ये आवेश दोनों दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई एक आवेश, क्योंकि जब भी गणना करोगे किसी एक बिंदु पे करोगे, न कि दोनों पर एक साथ करोगे। अब आया समझ में? अब एक सवाल उठा था इसमें,
एक बच्चा सवाल अभी किया था जैसे जब मैं पढ़ाया था इसको, वो सवाल था कि सर अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा। राइट बात। देखो सवाल बहुत अच्छा है। हमने क्या कहा, बात समझिएगा। हमने बच्चों ये कहा कि ये दो ध्रुव है। क्या है? दो ध्रुव माने जिसमें दो ध्रुव हो वो द्विध्रुव हो गया। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी चीज की गणना करेंगे तो किसी एक ही ध्रुव को करें पकड़ के या फिर दोनों ध्रुव पर? किसी एक ध्रुव की जो भी चर्चा होगी। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे एक ध्रुव पे करेंगे या दोनों ध्रुव पर? समझ में आया? तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी वैद्युत जो रेखाएं निकलेगी वो धन प्लेट से निकलेगी या ऋण प्लेट? धन प्लेट। तो बच्चों अब यहाँ पर अभी बताया गया कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब यहाँ हमें न प्लस की जरूरत है न माइनस की जरूरत है, केवल आवेश की जरूरत है। किसकी बच्चों? आवेश। क्या ये बात क्लियर हुआ? किसकी जरूरत है? आवेश की जरूरत है। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश Q, दोनों आवेश के बीच की दूरी। ये फार्मूला आपको इस सवाल को या अच्छी स्थिति को ज्ञात करने में मदद करेगा। ठीक है? ठीक है ना? तो ये इसके बीच की दूरी हो गई R। कहां से कहां? अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी बच्चों R हो गई। बोलो यस या नो? तो बच्चों प्लस Q आवेश के लिए जो बिंदु P की दूरी होगी वो क्या होगी? क्या? यहाँ देखते हैं प्लस Q आवेश के लिए या आवेश से बिंदु P की दूरी हो गया बच्चों। कहाँ से बोल रहा है? प्लस Q आवेश से बिंदु P की। मेरे बच्चों बस इस बात का ध्यान रखना कि बिंदु P माने B, बिंदु P माने और R कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, मतलब बिंदु O से लेके P तक है। B तक निकालना होगा बच्चों है L को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है बाबू राजन? क्या बता रहा हूँ मैं? देखो बोला जा रहा है कि हमें यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है और ये R कहाँ से है? O से है। हमें यहीं तक ना आना है तो है दूरी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या? तो दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस हुआ है सही, वो का टेंशन नहीं है। आओ देखो इधर, वो सही आएगा। ठीक है, अब कृपया थोड़ा इधर ध्यान दें। प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस। क्या कोई समस्या है इसमें किसी को? नहीं ना? चले अब आगे चले। अब माइनस Q आवेश से P की दूरी, P की हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा? R प्लस, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? R प्लस L। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं? ये वाला समझ में आया? पहले ये बात समझ में आया? देखो हमने कहा प्लस Q से आवेश से बिंदु P की, मैंने यहाँ से इतनी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, न कि ये पूरा। तो हाई L का होगा, घट जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस Q आवेश से मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो हाई L इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया बच्चा। आ गया? कंफ्यूजन कोई होना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना। आपको समझ में नहीं आएगा बच्चा तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छे से एक बार पुनः देख लोगे
तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एकदम क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन। अब हमें बताओ इसमें E1 अधिक है या E2 अधिक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र दूर उत्पन्न होगा ना, एक तो इस बिंदु के लिए होगा और एक तो इस बिंदु के लिए। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, E1 या E2? ध्यान से देख के बोलना, समझ के बूझ के तब बताना। ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। E2 ज्यादा है या E2 कम है? मेरी बात सुनो, बात ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला लिखो, E बराबर 1/4πε0 Q/r। बोलो हाँ लिखे। मेरी बात देखो, E जो है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। E R के क्या है, मतलब R बढ़ेगा तो E घटेगा। बात समझे, यदि R बढ़ेगा तो E घटेगा। अब मुझे बताओ E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है? हाँ? कौन ज्यादा है, E1 या E2? समझबू तब न बचिया, तू तो समझल चाहता ना। देखा हमने क्या कहा, यहाँ E जो है के है, E जो है बच्चा R² के क्या है, माने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आया? ठीक है। अगर हम R बढ़ाएंगे क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, R को बढ़ाएंगे तो E क्या होगा, राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखो E ज्यादा है 1 किससे, E2 से, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए E1 हो गया, यहाँ पर लिया के ज्ञात करेंगे तो इसके लिए E2 हो गया। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यानी E क्या होगी, E बराबर बच्चों हो जाएगा E1 माइनस E2। ये बोलो कि मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये यहाँ पर अधिक है और ये कम है। इसके बीच के बोल रहा है कि इसके द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होगा, मतलब यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे हम ज्ञात करेंगे, E1 में से E2 ज्ञात कर लेंगे, हमको E के मान नहीं मिलेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आया? बोलो बच्चा, कहाँ पर लगी बोला, ये बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना क्षेत्र उत्पन्न होगा वो पूछ रहा है। तो E1 में से E2 को घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना उत्पन्न हो रहा है। अब आया समझ में, ठीक है। वही हमने लिखा E बराबर E1 माइनस E2। अब राइट हो गए, समझ में आ रहा है? पहले बढ़े आगे, सही बोलना। तुमको बचवा देखो, जिसको समझ में नहीं आएगा हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, वो पूछेगा और समझने की पूरी कोशिश करेगा। हम 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट बना रहे हैं, क्यों? हर बात जब आपको क्लियर रहेगी तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना रहेगा ना तो रटना पड़ेगा, और रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे। लेकिन जैसे ही बात क्लियर रहेगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो बच्चों हमको ये मिल गया, मिटाउनुआ क्या गया, मिल गया, ठीक है। तो E का मान हमको क्या मिला है, ये मान रख सकते हैं ना। तो यहाँ E1 बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4πε इनटू क्या, Q1 या Q2 क्या, सीधे सीधे फार्मूला जो है Q/R हो गया। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस, दोनों आवेश रखा जाए। प्लस वाला कौन है, माइनस वाला कौन है, तो अब ये तो नॉर्मल बात है, E बराबर ये सूत्र मिला है। तो E1 की जगह ए वाला दूरिया जो लिए हैं R माइनस, E2 के लिए R प्लस। मेरे बच्चों क्या आप एक समीकरण बना सकते हो, ये वाला मान मतलब ये सूत्र लिख कर
मान रख सकते हो। चलो आओ, देखिए इधर, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका प्लस क्यू आवे से बच्चा, क्योंकि यहाँ ई बराबर केवल मान लिखा है, कौन प्लस कौन माइनस, है ना। बस हमको सीधे माइनस यहाँ रख लिया गया है, सीधा सीधा क्या करना है, मान रख देना है बस। तो ई बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये पूरा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। E1 के लिए बच्चों प्लस क्यू वाला है, प्लस क्यू के लिए दूरी क्या है आर माइनस इंटू ये क्यू, तो क्यू रख लो चुपचाप बटे में आर माइनस एल का क्या हो गया बच्चा, फार्मूले का माइनस E2 मतलब ए वाला बात, ये दूरी अब आ जाएगी, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई का आर प्लस एल का। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, अब देखो इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखो बच्चा इधर, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो क्यू कॉमन है, क्यू निकाल लेंगे, ये 1/4 पाई बाहर कर लिया जाए, तो E बराबर बच्चों क्या हो जाएगा क्यू बाई, हो गया, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/- क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इसको हल कर सकते हो बच्चों? चलो हम जानते हैं ना, हल हो जाएगा। कहाँ चले, चलो ये तो हो गया है ना, इसको हटा लिया जाए। आइए फिर देखते हैं इधर, बहुत ही आराम से समझो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो चीज है यहीं से लगाना शुरू कर दो ना, ध्यान दीजिएगा। इसको रखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ब्रैकेट में क्या है, देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका ध्यान समझो, इसका इधर गुणा कर लिया जाए और इसका समझ में आ रहा है बच्चा आपको? सही बोलना, इधर से बच्चों क्लियर है, बनी आपको समझ में आ रहा है? बाबू तुमको मिलना चले, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका आ जाए, तो बच्चों हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस R माइनस एल का बटे में। देखो एक सूत्र होता है, उसको समझ लो, फॉर्मूला होता है बाबू A प्लस बी और दूसरे में A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस होता है ना बच्चों? हाँ बनी, हाँ ये ना भी रहेगा तब वो हाँ कर लेना, क्योंकि ये होता है, ठीक है ना, क्लियर है? चले अब, तो ये तो कोई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ ये स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर है, हमको स्क्वायर को ना देख के खाली इसको देख ले, ये यानी कि ये इसके जगह हम रख सकते हैं क्या, बोलो R का स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर है, 4 हो जाएगा, तो R के पावर कितना 4 माइनस L के पावर हो जाएगा ना, उस फॉर्मूले के आधार पे। ओके, अब बच्चों इसको लिख देंगे ये, अब यहीं पर लिखते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। ओके, यहीं पे लिखते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है? चले अब आगे बढ़ा जाए बच्चों, बस अब कुछ नहीं, सीधा सीधा ये तोड़ देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन, तोड़ दो इसको, ट्वेल्व ना, हाँ 12 पूरे बटे R4 L4। अब क्या करें, कुल बक्सा तोड़ दे, हैं?
जितना बक्सा बंद है सबको क्या करें, तोड़ दिया जाए। राजन बाबू समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन मिस्टर अमित क्लियर है? चले पूछेंगे बाद में, ठीक है। आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL ना माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL। एस सर? यस सर। नहीं सर जी नहीं समझ। फार्मूला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है? देखो तो फिर बच्चे यहाँ पर लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, आ गया समझ में? यही चीज हमने यहाँ रखा और कुछ नया नहीं है। तो अब देखो बबलू, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। बेटा हुआ में का अरे अभी तो कट गया 2RL। कैसे कहाँ कट गया? प्लस में हुआ है, जुड़ जाएगी। चले है ए बक्सा में कह दो। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई इंटू बक्सा में का दू दू सुनो दू 4 बटे, अब कूल इधर ध्यान दो, 4 हो गया। अब ये जो आर होता है ग्रेटर देन एल, यानी जो आर है एल से बहुत बड़ा है, जो आर है वो एल से बहुत बड़ा है, जो एल है वो आर से बहुत छोटा है, नगण्य है। आर सुनो, आर को एल से बहुत बड़ा मान लिया जाए या एल को आर से बहुत छोटा मान लिया जाए तब, ठीक है बच्चों? तो ध्यान देना, तो यहाँ पर बचेगा आर के पावर और एल हो जाएगा नगण्य। हो गया? एल क्या हो जाएगा? मेरी बात इतनी समझ में आ रहा है? बोलो यस या नो। ये आर से एक आर क्या होगा? बराबर बच्चों का आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L बटे आर के पावर। ओके बच्चों, अभी जस्ट यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया था P बराबर, चलो आ जाओ। तो ए सुनो ना जी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू बच्चों देखो ये 4 लिखा है, हाँ बोलो। तो लिख सकते हैं क्या हम Q गुणे 2 गुणे 2L लिख सकते हैं, 2 दूना 4 है। हो गया? यस या नो? बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, बटे में क्या है? आर के पावर है ना? क्या बात समझ रहा है बेटी? यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया? देखो 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 सुनो, इधर इधर बाबू इधर देखो, आर देखो ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, ये प्लस है ये प्लस है, जुड़ गया। सर जी ऊपर तो वो तो जुड़ गया, फिर उसके नीचे जो है ये देखो अपनी यहाँ पर लिखा कि एल जो है वो आर से क्या है? बहुत ही नगण्य है, तो एल को हमने नहीं लिखा। आगे बात समझ में? ये आर से आर क्या हो गया? कट गया, ठीक है? बचा आर के पावर 3 और ये 4L है, 4L लिख दिया। आया? ठीक है, चले यार आओ। तो हमने अभी लिखा है जस्ट कुछ देर पहले 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू 2 बाई क्या? आर की पावर 3, राइट है? जहां कहा? जहां हमें मालूम है P बराबर 2 इंटू
Q इंटू 2L। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। तो बच्चों जहाँ Q इंटू 2L है वहां का रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो अब E बराबर हमें फार्मूला मिल गया। E बराबर हमें क्या मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R। समझ में आ गया? क्लियर होगा? हाँ, इतना बड़ा है और आपको इतना बड़ा केवल कैलकुलेशन है। सवाल आएगा तो केवल इस पर लगेगा बस। आ गया समझ में? जी बिल्कुल, सवाल बहुत सारे इस पे लगेगा। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से समझ जाओ। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये आता है अच्छी स्थिति में। जी, अच्छी और निरक्षी स्थिति में आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुन लो, एक बार ध्यान से सुन लो, रखना नहीं पड़ेगा। इसके पहले वाला तो मिटा दिए है ना। बतिया सुनो, आप लेके आए हो यहाँ तक। सुनो, दूरी दूरी सब आपको मालूम हो गई कि इसके लिए R-L है और इसके लिए R+L है। अब यहाँ देखो E बराबर ये फार्मूला इसका और ये फार्मूला इसका। ठीक है, क्योंकि E बराबर ये होता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना बच्चा? जब इसको रखोगे E बराबर 1/4 पाई इंटू Q/, हो गया बराबर का माइनस क्या 1/4 पाई इंटू Q/R+L। कुछ नहीं, यही सम्मान आराम से एकदम रफ करके तोड़ते चले जाओगे। एक बार बच्चों इसको लिख लो, एक बार अच्छे से देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जहाँ बात नहीं समझ में आएगी एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगी तो ऑफलाइन हम आपके पास हमेशा रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? नोट